ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स। सो आज के लिए जो वो सबके लिए जो सिलसिला बनी हुई है थर्ड राउंड, कुछ स्टूडेंट्स के लिए who want to apply in the MCC as well as in their state कोटा। सो जो स्टेट कोटा में भी अप्लाई करना चाहते हैं और MCC में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो फॉर दोज कैंडिडेट्स। सो थैंक यू सो मच। माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या जो है वो राउंड थर्ड में जो वो आप MCC और स्टेट दोनों को पैरेलल जो वो चला सकते हो। क्या इस टाइम पे सिचुएशन है, कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा? ये तो नहीं है, बिकॉज थर्ड राउंड का एक रूल है, थर्ड राउंड में आप सीट वेकेट नहीं कर सकते। अगर आपको सीट मिल गई तो यू हैव टू ज्वाइन दैट सीट, ये तो श्योर। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आप थर्ड राउंड में सीट ज्वाइन करते हो तो आप जो वो सीट जो वो सरेंडर नहीं कर सकते वो सीट, ये रूल है, ऑल इंडिया कोटा का रूल है। और यही रूल जो वो थर्ड राउंड जो वो स्टेट में भी चलता है। सो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, दैट विल बी डिस्कस बाय द टुडेस वीडियो। सो थैंक यू सो मच। आज हम डिस्कस करते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल, मोस्ट प्रोबेबली सभी ने ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज है 7th, ठीक है, 7th ऑफ द अक्टूबर जो वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। चॉइस फिलिंग 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग के बाद प्रोसेसिंग होएगी। सीट मैट्रिक्स आ चुका हुआ, वर्चुअल वैकेंसी का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। सो पेंडिंग एवरीबॉडी विल वेट फॉर द 11th ऑफ द अक्टूबर। 11 अक्टूबर तक सब वेट करेंगे। उधर से स्टेट का एक एग्जांपल बताता हूं, पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब का शेड्यूल भी आ गया है। पंजाब का थर्ड राउंड का शेड्यूल आ गया है। अब थर्ड राउंड का जो शेड्यूल आया पंजाब का, इसमें जो वो 8th ऑफ अक्टूबर से जो वो शेड्यूल स्टार्ट है। बट ध्यान, जो भी चलेगा इस चीज के लिए भाई उनको भी पता है कि आप अप्लाई कर रहे हो तो दोनों सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर क्या पड़ सकते हैं। अगर किसी स्टेट का जो वो इसके साथ क्लैश हुआ तो वो स्टेट जो वो दोबारा जो वो रिवाइज करेगी अपने शेड्यूल को। एक एग्जांपल बताता हूं पंजाब का। पंजाब ने अपने अकॉर्डिंगली ही बनाया है। कैसे बनाया उन्होंने? 8 अक्टूबर को जब वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है। इनकी जो चॉइस फिलिंग है, ये जो चॉइस फिलिंग है ये है 12th ऑफ अक्टूबर से। 12 अक्टूबर से जो उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर किसी बच्चे ने 11 तारीख को किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लेता है, वो ऑल इंडिया कोटा में उसका नाम आ गया, वो तो थर्ड राउंड में वो सीट में नहीं छोड़ सकता। फॉर एग्जांपल, यहां पे उसका नाम आ गया, दून मेडिकल कॉलेज में नाम आ गया इसका, ठीक है, या फिर आपका नाम आ गया इसमें चंबा में नाम आ गया, या फिर आपका नाम IGMC शिमला आ गया, ठीक है। अब IGMC, अब ये 3 कॉलेजेस में से किसी में भी उसका नाम आ गया। अब वो कॉलेज उसने ज्वाइन कर लिया, दैट इज अ ज्वाइंट, ठीक है। अब उसने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो ये सीट छोड़ नहीं सकता। अब इधर से जो वो क्वेश्चन आता है उसके दिमाग में कि उसका पटियाला में नाम आ गया, तो पटियाला में अगर मान लीजिए इसका जो रिजल्ट आना है वो आना है 18th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। सो 18th ऑफ अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब 18 को रिजल्ट आएगा इसका लेट, अब क्वेश्चन, अब इसमें इसका नाम पंजाब में आ गया, पटियाला में 18 को। अब इसको ये कॉलेज वो ज्वाइन कर चुका है, वहां पे ये छोड़ नहीं सकता, इधर उसका नाम पटियाला में नाम आ गया। अब इससे गलती होगी कि ये मैं तो पटियाला पंजाब का कैंडिडेट हूं, मैं पटियाला ज्वाइन करना चाहता हूं, अब मैं इस कॉलेज को छोड़ना चाहता हूं, वो छोड़ नहीं सकता। समझ लगी ना? सो ये है सिचुएशन, हर एक स्टूडेंट के ऊपर ये सिचुएशन चल रही है कि अगर मैं कॉलेज छोड़ नहीं सकता हूं, इधर मेरा नाम आ गया और इधर जब मैं कॉलेज वेकेट नहीं कर सकता। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज देखो शेड्यूल बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। अब 11th को आपका जो वो रिजल्ट आएगा MCC का, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया MCC का, कब? 11th को आपका रिजल्ट आ गया, आपका उस कॉलेज में नाम आ गया, आपका कॉलेज वो सूटेबल है कि नहीं? अगर आपका वो कॉलेज सूटेबल है तो
अगर आपको मतलब कि मान लीजिए आपका कॉलेज वो सूटेबल है जहां आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, थर्ड, क्योंकि 2-3 केसेस बन रहे हैं। पहले मैं यही वाला केस डिस्कस कर रहा हूं कि उसको कॉलेज मिल गया, अगर तो वो अच्छा मिल गया उसको कॉलेज, और उसको लग रहा है कि पंजाब में उसका कॉलेज पंजाब में नाम नहीं आएगा और जो उसको सूटेबल कॉलेज नहीं मिलेगा, उसका बजट वही वाला है, तो वो ज्वाइन कर लेगा, तो वो वहीं पे उसकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी। बट वो एक ड्रामा में है कि अगर मेरे को इसमें पटियाला आ गया तो मैं पटियाला ज्वाइन करना चाहता हूं और इसको मैं छोड़ना चाहता हूं। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड में देखो सीट मैट्रिक्स आएगा, इस चीज का एनालिसिस तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि उस कॉलेज में सीट है भी है या नहीं है। वर्चुअल वैकेंसी, क्लियर वैकेंसी पंजाब में अगर आप देख रहे हो तो आपके पास वैकेंसी है भी है या नहीं है। सो अगर आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना आपको नहीं अच्छा लगा, आप ज्वाइन मत कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो वो 10,000 रुपया जाएगा। नॉट ज्वाइन, कॉलेज छोड़ नहीं सकते का मतलब समझते हो कि ज्वाइन करने के बाद रिजाइन नहीं डालना, नो रिजाइन। ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन नहीं किया तो 10,000 रुपया जाएगा, ज्वाइन नहीं किया तो 10,000 रुपया ज्वाइन जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंगली ही आप जब वो 12 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग, तो इसकी लेट ही स्टार्ट हो रही है भाई, इसकी चॉइस फिलिंग तो लेट ही स्टार्ट हो रही है, तो आप इसकी चॉइस फिलिंग भरिए ही उसको अकॉर्डिंगली, बिकॉज इसमें भी आपका क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इसलिए 10,000 रुपये आप बचाना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेव योर 10,000 रुपीज, आप खेलना भी चाहते हो थर्ड राउंड में और यहां पे बचाना भी चाहते हो, तो आपको चॉइस फिलिंग 12 तारीख को होनी है, क्योंकि 11 तारीख को आपको आपका अपना स्टेटस पता लग जाएगा। तो 11 को आपको अपना स्टेटस पता लग गया तो 12 को आप चॉइस फिलिंग उसके, अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें, बिकॉज विलिंगनेस आप पहले ही दे चुके हो, विलिंगनेस और अमाउंट आप ऑलरेडी यहाँ पे इसमें पहले ही दे चुके हो, बट उसको सेव करना चाहते हो तो इसमें आपका अगर आप कंफर्टेबल कॉलेज है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंगली भरेंगे, नॉट गेट द सीट। अगर नहीं सीट मिली तो ये वाली सिक्योरिटी आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। सो नॉट अलॉटेड, अगर नॉट अलॉटेड हुआ इसमें तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो सेव हो जाएगा। अब दूसरा केस बताता हूं। सेकेंड केस में क्या है, यहां पे ऑलरेडी कॉलेज जो वो मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल पंजाब में जो वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ है, कॉलेज का अब यहां पे स्टेट में कॉलेज मिला हुआ है, अब थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, अब वो कैसे छोड़ सकते हो? अब पंजाब का कॉलेज कैसे छोड़ सकते हो? ज्वाइंट कॉलेज राउंड 1 में आपने ज्वाइन किया हुआ था ऑलरेडी, जीएमसी अमृतसर, आपने ऑलरेडी जीएमसी अमृतसर ज्वाइन किया हुआ था। अब इस कॉलेज को बोलता कैसे छोड़ना है, राउंड थर्ड में आपका नाम आ गया। इसके लिए पंजाब ने, आपको याद होगा तो उन्होंने नोटिस दिया था, 2 डेट उन्होंने मेंशन की थी, एक की थी 6 तारीख 6 अक्टूबर और एक की थी 12 अक्टूबर। अब इस कॉलेज को छोड़ने के लिए आपका अमाउंट तो 10,000 रुपये जाएगा, बट फीस जो वो आपको रिजाइन आप कर सकते हो। मान लीजिए थर्ड राउंड में आपका कॉलेज नाम आ गया, आपका एसएमएस आ गया, इधर एसएमएस जयपुर आ गया, ठीक है, इधर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज आ गया। इन दोनों कॉलेजेस में से कोई का एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई कॉलेज में आपका नाम आ गया, बट आप ज्वाइन करना चाहते हो बिकॉज टॉप 20 कॉलेजेस के अंदर ये दोनों कॉलेजेस आते हैं, तो आप इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वहां पे आपने ज्वाइन किया हुआ है। सो यहां पे आपने ज्वाइन करने के बाद यहां पे आपने रिजाइन डालना विद फॉरफीचर ऑफ द जो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो 10,000 rupees will be deducted from your total fees you have deposited in your college. So that amount will be deducted and the remaining amount you will be get back after, because 12 तारीख का इन्होंने टाइम दिया, 11 तारीख को आप रिजाइन डाल दो, 11 तारीख को यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा, 12 तारीख को आप इसका रिजाइन डाल सकते हो। तो यहाँ पे रिजाइन डाल के आप यहाँ पे जो है वो
13 को जाके, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया हुआ, 18 तक इनकी ज्वाइनिंग है। आप यहां से 12 को ज्वाइन करके 13, 14, 15, 16 को जाके यहां पे आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो दिस इज द वे, दिस इज द वे यू कैन हैंडल ईच एंड एवरी जो राउंड, बिकॉज जो आपने ज्वाइन किया हुआ कॉलेज, वो किस पार्ट से जो वो आप प्ले कर सकते हो, दिस इज अ टैक्टिक्स। सो दीज आर द टैक्टिक्स फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग जो वो हैंडल करना बड़ा ध्यान से, जो वो थर्ड राउंड चीज है वेरी क्रिटिकल राउंड, बिकॉज आपका अमाउंट जो वो फॉरफिट होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो आप कैसे सेव कर सकते हो, या फिर आप कैसे उसको जो वो सिक्योर करके जो वो आप सीट भी अपग्रेड करवा लिया आपने। सो दैट इज द स्मार्टनेस एंड द रूल रेगुलेशन जो भी है वो एमसीसी के अकॉर्डिंगली एक बार फॉलो करने होते हैं, और आपने एक बार गो थ्रू भी करना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू द ऑल नीट कैंडिडेट्स।